नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तो चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र आधारित पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की ऑनलाइन सेवा को लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि पोर्टल के आने से अब लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन सेवा से लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि अभी तक 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन किया। इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। इनका डाटा अपडेट कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि बचे हुए परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। जिनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है और यदि उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वे जैसे ही सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करेंगे, तत्काल प्राथमिकता देते हुए उनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द उनका पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। तो सीएम ने सरल पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बस एक क्लिक के माध्यम से बन सकेगा। तो सीएम ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ईडी की ओर से बार बार पूछताछ किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश के कई जिलों से कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। पहली तस्वीर पानीपत की है, जहां कांग्रेस नेता बुल्ले शाह समेत कई नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तस्वीर यमुनानगर की है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जबकि कैथल में कांग्रेस नेता दिल्लू राम की अध्यक्षता में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में कांग्रेस विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। जबकि गुरुग्राम में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं रेवाड़ी में कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव की अध्यक्षता में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। जबकि भिवानी में कांग्रेस विधायक रावदान सिंह और हिसार में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस ने ईडी की ओर से सोनिया गांधी से की जा रही पूछताछ के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता ईडी की पूछताछ को लेकर के सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और इसी कड़ी में सोनिया गांधी से जो ईडी की पूछताछ की गई उसको लेकर के कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और लाव लश्कर के साथ सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला भी बोला। आज तो प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है बीजेपी की जास्तियों के विरुद्ध। जास्ती है ना, जास्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई, मैं तो एक बात हंस के कहता हूँ, कोई चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस 2 मिनट में सामान बरामद कर लेती है। इतने दिनों में 8 सालों में बरामद क्या किया है, उसका हिसाब दे लोगों को। तमाशा करते हैं, रोज तमाशा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल सरकार कर रही है लोगों का ध्यान बांटने के लिए, असली मुद्दों पे लोगों की चर्चा ना हो, इसका निंदनीय है। ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी बार बार 75 साल की उम्र में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ होती है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 5-6 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो अपने पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां धरने नहीं दिए गए। हमारे नेताओं को जेलों में डाला गया। सारी रात हमारे नेता थानों में बैठे रहते थे। हाँ, ये धरना प्रदर्शन
रोष प्रदर्शन कह लो। जिस तरह से देश के अंदर ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, आज उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में राहुल जी पे उनको एक हफ्ता तक लगातार परेशान करके रखा वहाँ पर जांच के लिए, और इसी तरह मैडम सोनिया गांधी जी को जैसे कल बुला कर रखा, फिर 25 तारीख की फिर तारीख दी गई है। तो इस तरीके से जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। देखिए, मुख्य तौर पर जो कारण है जो जीएसटी का बोझ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आम जनता पे बढ़ रहा है और महंगाई आज अपने चरम पर है, और अभी जो पिछले दिनों खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा उसको लेके हमने विरोध, और जो अग्निपथ वगैरह जिस सरकार की जो कुशासन है, जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने ये पदयात्रा का हमने ये कार्यक्रम किया था। बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे कि आपने देखा पिछले दिनों में राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा बुलाया गया, और कल श्रीमती हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी को भी गलत रूप से जो ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आएगा किसी को इनकम टैक्स का, ताकि वो अपनी बात को जनता के सामने रख सकें। इसके प्रति विरोध करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, और सोनिया जी को जो इन्होंने ईडी ने दोबारा बुलाया है, इससे पहले राहुल जी को बुलाया था, उनकी संतुष्टि नहीं होती। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कभी किसी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया कि विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करें। इस बात का विरोध था, इस बात का रोष प्रदर्शन हमारे जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोगों की आवाज उठाने के लिए, और हमारे नेता राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ जिस तरह से हम इस बात को बदसलूकी ही कहेंगे। सोनिया जी हमारी वरिष्ठतम नेता हैं, उन्हें ईडी में बुलाना क्या इन्हें ये शोभा देता है? इतनी सीनियर हमारी लेडी, उनको नेता को क्या इन्हें अगर कुछ पूछना था, पहली बात तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे पब्लिक डोमेन में होते हैं कागज़, लेकिन इन्होंने स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, केवल उनको अपमानित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ना भूलें कि ये पार्टी गांधी की, नेहरू जी की, पटेल की पार्टी है। वहीं करनाल में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर शुक्रवार को अपना प्रदर्शन दर्ज करवाया है। प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला फूंका और शहर भर में जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। आपको बता दें कि शहर के कांग्रेस कार्यकर्ता पहले कर्ण पार्क में एकत्रित हुए, इसके बाद यहां से प्रदर्शन करते हुए कर्ण गेट, पुरानी सब्जी मंडी में रोष मार्च निकालते हुए कमेटी चौक पर पहुंचे। वहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर ईडी और सरकार का पुतला भी फूंका। विधायक शमशेर गोगी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में त्राही त्राही हो रही है। लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन उल्टा अनाज पर मोदी सरकार टैक्स लगा रही है। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि आज मोदी सरकार सभी तंत्रों पर कब्जा करके बैठी है। भाजपा सरकार ईडी का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने कहा कि आज पूरे देश में जिला स्तर पर कांग्रेस ईडी और सरकार के पुतले फूंक रही है। ये सब मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ किया गया है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई के विरोध में कैथल के लघु सचिवालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी अंग्रेजों की नीति पर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया, कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी बार बार 75 साल की उम्र में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ होती है।
जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 5-6 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो अपने पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां धरने नहीं दिए गए। हमारे नेताओं को जेलों में डाला गया, सारी रात हमारे नेता थानों में बैठे रहे। वहीं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने देश में पहली बार अनुसूचित जनजाति की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर एक अनूठी मिसाल कायम की है, जिसके लिए भाजपा शीर्ष नेतृत्व बधाई और आभार के पात्र है। गंगवा आज दादरी जाते समय भिवानी कुछ देर के लिए रुके। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये तमाम बातें कही। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने से एक तो मुख्य मांग हमारी जो थी कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन को, बैकवर्ड क्लास बीसीए को खासकर जो लोकल बॉडी के अंदर, जो पंचायतों के अंदर जो आरक्षण दिया गया था उसको, हालांकि हमारी यहाँ की जो हरियाणा की हाई कोर्ट है उसने तो ये कह दिया था कि जो बिल पास किया है उसी पे चुनाव करवा दिए जाएं, बाद में जो कोर्ट का निर्णय होगा वो देखा जाएगा। इनेलो विधायक अभय चौटाला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जंगल राज और लुटेरों का गिरोह सक्रिय है। लुटेरों का गिरोह जो सक्रिय हो गया है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। इतना ही नहीं, विधायकों को मिल रही धमकियों पर उन्होंने कहा कि आम आदमी की तो बात छोड़िए, विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं। प्रदेश में सरकार का संरक्षण प्राप्त खनन माफिया सक्रिय हैं, जो कि पुलिस के आला अधिकारी को भी कुछ नहीं समझते और उसे सरेआम मार देते हैं। के संरक्षण में माफिया चल रहा है। अब विधानसभा का सेशन आ रहा है, कैसे उस सेशन में इन सब बातों से बचा जाए, इसके लिए विज साहब ने आज बयान दे दिया कि हम किस न्यायिक की जांच करावेंगे। ये 8 वर्ष से सोए हुए थे। ये माफिया तो पिछले हुड्डा के ऊपर आरोप लगाया विज ने कि हुड्डा के वक्त से सक्रिय था। तो क्या जो हुड्डा के वक्त से सक्रिय माफिया था, उस माफिया को रोकने का सरकार ने कोई प्रयास किया? अगर प्रयास किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। इन हालात में प्रदेश में जंगल राज है, प्रदेश में सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकार की पोल खोलने का काम। खबर रतिया से है, जहां जिला उपायुक्त प्रदीप कुमार और विधायक लक्ष्मण दास नापा ने आज मार्केट कमेटी कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान मॉडल टाउन के लोगों ने जहां सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या का मुद्दा डीसी के आगे रखा, गौशाला कमेटी ने शमशान घाट के रास्ते को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की। वहीं जिला उपायुक्त ने तुरंत जन स्वास्थ्य विभाग को नई लाइन बिछाने को लेकर एस्टीमेट बनाने के आदेश दिए हैं। वहीं शमशान घाट के रास्ते को भी दुरुस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस दौरान शहर के कई लोगों ने जिला उपायुक्त के आगे कई मांगे रखी, जिसका उपायुक्त ने समाधान भी मौके पर किया। सीएम साहब की विजिट तो है 30 तारीख को, जो कंबोज सभा की तरफ से इन्विटेशन है, सेदू उधम सिंह जी की का कार्यक्रम रखा हुआ है। उसके साथ साथ शहर के एमएलए साहब के साथ डिस्कस किया, जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, मॉडल टाउन की सीवरेज की प्रॉब्लम है, या एक दो शमशान घाट के रोड की है, और इसी तरह और भी कुछ समस्याएं हैं, तो उनका भी समाधान करने के लिए हम करेंगे कोशिश। तो वहीं जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड पिस्टल शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में फरीदाबाद के शूटर सिंहराज अधाना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। गोल्डन बॉय सिंहराज अधाना का घर पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। गोल्डन बॉय ने बताया कि उसका अगला लक्ष्य साउथ कोरिया में होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। बहुत खुश हूँ। आज जर्मनी से हमारा यूनिक में वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स गेम,
और उसमें आज इंडिया फर्स्ट रैंक पे आया ऑल वर्ल्ड में। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं भी काफ़ी बेहतरीन अपना प्रदर्शन कर पाया अब तक का। मैं टोक्यो के बाद मैं जो सेकंड टूर्नामेंट खेला हूँ फ्रांस वर्ल्ड कप के बाद यूनिक में जर्मनी में, जो अभी हाल ही में हुआ है। 12 तारीख को हम जर्मनी गए थे, आज मैं घर वापसी हुई है मेरी मेडल्स के साथ। तो आज मैं 5 मेडल लेके आया हूँ, जिसमें मैंने 10 मीटर में टीम गोल्ड हमने लिया है और 25 मीटर में मैंने इंडिविजुअल सिल्वर मेडल लिया, टीम गोल्ड लिया है। मैं तो इतनी खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटा ने नाम कर दिया देश में, सरकार ने भी इनको खूब साथ दिया। वहीं अम्बाला कैंट 2 कॉलोनी में भारी बारिश के चलते पानी भर गया है। आपको बता दें कि कॉलोनी में रह रहे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर 10 दिन से पानी में डूबे हुए हैं। कॉलोनी में 1 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने का भी अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद से अम्बाला में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में 1 से 2 फुट तक पानी भरा हुआ है, जिससे इलाके के सभी रास्ते भी बंद हो गए हैं। वहीं साइबर सिटी के फारूक नगर से हैदराबाद के लिए निकली गाड़ी से अमेजॉन के 362 बॉक्स चोरी करने के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके 2 और साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक से चोरी किए गए 29 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं और अब पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर बाकी सामान की तलाश भी शुरू कर दी है। के लॉजिस्टिक कंपनी की, जो फरूक नगर से अमेजॉन कंपनी का मोबाइल वगैरह का सामान लेके और हैदराबाद के लिए चली थी। जब वो गाड़ी हैदराबाद पहुंची तो वहां उन्होंने जब चेक किया तो गाड़ी की सील तोड़ी हुई थी और उसमें से 362 बॉक्स कम थे सामान के। जब उन्होंने बताया तो कंपनी के मैनेजर ने 22 तारीख को फरूक नगर पुलिस स्टेशन में इसके संबंध में केस रजिस्टर करवाया, जिसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस गाड़ी के जो ड्राइवर थे मुकीम पुत्र रंजदार, जो कि भरतपुर राजस्थान का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करके और वहीं कनीना से दादरी रोड पर 15 किलोमीटर की दूरी पर बाघौत गांव में ऐतिहासिक बागेश्वरी धाम है, जहां सावन शुरू होते ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो जाता है। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंजने लगता है। दूर दराज से लाखों लोग आकर मंदिर परिसर में जल चढ़ाते हैं। बागेश्वरी धाम में शिवलिंग पर एकादशी से शिवरात्रि तक हजारों कांवड़ियां आते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि यहां पर सच्चे दिल से मांगी गई मनोकामना पूरी होती है और प्रशासन ने मेले को लेकर के भी कड़े और पुख्ता इंतजाम किए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं का आना स्टार्ट हो चुका है, जबकि मेन मेला 3 दिनों तक लगा रहता है। तो शिवलिंग वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और ये जो है इस बार 24, 25 और 26 तारीख को ये जो इस साल का त्यौहार है वो बड़ा उत्साह है लोगों में, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से लोग कांवड़ भी नहीं ले पाए थे। तो कल हमने एसपी साहब, डीएसपी कनीना और मैंने वहाँ 6 तक तो मेला चलेगा और मेले में जो श्रद्धालुओं का आवागमन है वो शुरू हो चुका है। अभी भी श्रद्धालु जो लगातार आ रहे हैं, प्लस जो मेन भीड़ रहेगी 23 तारीख के बाद रहेगी। 24, 25, 26 को फुटफॉल काफी ज्यादा रहेगा। उसके लिए पुलिस ने अपने व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। हमारे डीसी, एसपी, एसडीएम को सभी को अच्छी व्यवस्था कर रखी है जी। आप देख रहे हैं यहाँ 5-10 पुलिस वाले खड़े हैं और बिजली भी खूब आ रही है। बिजली की भी मौज कर रखी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे को कर रखी है। माला फेरे जाओ, हम तो माला फेर जाएंगे।
बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। धाम है जी, यहाँ पूरे श्रावण मास में मेला लगता है और लोग दूर दूर से यहाँ लाके श्रावण मास में कावड़ लाके हरिद्वार से गंगा जल चढ़ाते हैं। और यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ये, स्वयं शिवलिंग यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और उसमें लोगों की बहुत तो मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।